अध्याय 3 कर्मयोग संक्षिप्त सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से नहीं करता। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो सकता है। भगवान यह भी समझाते हैं कि संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह समाज के लिए भी उपयोगी है और आत्मा की उन्नति में भी सहायक है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि बुद्धियोग ज्ञान मार्ग आपको कर्म से श्रेष्ठ प्रतीत होता है तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। जीवन में उपयोगिता। जीवन में कभी कभी भ्रम होता है कि हमें कर्म करना चाहिए या त्याग देना चाहिए। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, उसे व्यवहार में लाना आवश्यक है। श्लोक 2। अर्जुन उवाच व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं, आपकी बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया एक मार्ग निश्चित रूप से बताइए जिससे मुझे परम कल्याण प्राप्त हो सके। जीवन में उपयोगिता। जब मन द्वंद्व में हो तब गुरु या मार्गदर्शक से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगना चाहिए। निर्णय लेने से पहले शंका का समाधान आवश्यक होता है। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं पहले कही गई हैं, एक ज्ञान योग सांख्य मार्ग और दूसरी कर्मयोग योगियों के लिए। जीवन में उपयोगिता। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए साधना के मार्ग भी विभिन्न हो सकते हैं। कर्म और ज्ञान दोनों ही मार्ग मोक्ष के लिए उपयोगी हैं। श्लोक 4। श्री भगवानुवाच न कर्मणां नारंभान् नैष्कर्म्य पुरुषोश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। केवल कर्म न करने से कोई व्यक्ति निष्कर्म नहीं बनता और केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन में उपयोगिता। निष्क्रियता आत्मविकास का मार्ग नहीं है, कर्म करना आवश्यक है। केवल बाहरी त्याग नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण और कर्म में संतुलन जरूरी है। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा सबको कर्म के लिए बाध्य किया जाता है। जीवन में उपयोगिता। हर क्षण हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए कर्म से भाग नहीं सकते। हमें अपने कर्म को समझदारी और उद्देश्य के साथ करना चाहिए। श्लोक 6। श्री भगवानुवाच कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति बाह्य इंद्रियों को संयमित रखता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ और मिथ्याचारी कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। केवल बाहरी संयम से कुछ नहीं होता, आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। मन और कर्म दोनों में समता और पवित्रता होनी चाहिए। श्लोक 7। श्री भगवानुवाच यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। जो व्यक्ति इंद्रियों को मन से वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। संयमित और उद्देश्यपूर्ण कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं। आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना आत्मविकास की दिशा है।
श्लोक 8। श्री भगवानुवाच नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। तुम अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो शरीर का पालन भी नहीं हो सकता। जीवन में उपयोगिता। जीवन चलाने के लिए कर्म अनिवार्य है। निष्क्रियता से विकास नहीं होता। जीवन में धर्म और कर्तव्य पालन का मार्ग ही श्रेष्ठ है। श्लोक 9। श्री भगवानुवाच यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ समर्पण भाव के लिए किए गए कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। जीवन में उपयोगिता। सेवा और समर्पण भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनाता। हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करने की भावना से करना चाहिए। श्लोक 10। श्री भगवानुवाच सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि की रचना के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके कहा, इस यज्ञ से तुम वृत्त हो और यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। जीवन में उपयोगिता। यज्ञ अर्थात परस्पर सहयोग और समर्पण का भाव ही जीवन को समृद्ध बनाता है। आत्मकल्याण और समाज कल्याण दोनों के लिए यज्ञ भाव आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।